भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को अमल की एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहे। प्रभु कृपा से आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। आज हम आपको अमल की एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अमल की एकादशी, कुंज एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी होली के पहले आती है। उस एकादशी को अमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आज हम आपको अमल की एकादशी की दिव्य और ज्ञानवर्धक कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके पुण्य लाभ भी प्राप्त करिएगा। एकादशी की कथा आरंभ करने के पूर्व हम आपको एकादशी का व्रत किस प्रकार किया जाता है और किस विधि से एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए और किस प्रकार पूजा करना चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। उसके पश्चात हम आपको एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाएंगे। तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 26 एकादशी हो जाती है। प्रत्येक एकादशी का अपना अपना महत्व धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष में तथा शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। एकादशी का जो व्रत होता है सबसे बड़ा व्रत माना जाता है और जो मनुष्य भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जब उनके पाप नष्ट हो जाते हैं तब उनके पुण्यों का उदय होता है। तो एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। भगवान श्री नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत यदि कोई है तो वो एकादशी का व्रत है। इस बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जिसे अमल की एकादशी या कुंज एकादशी के नाम से जाना जाएगा। तो अमल की एकादशी 14 मार्च 2022 सोमवार के दिन है। एकादशी तिथि का आरंभ 13 मार्च को सुबह 10:21 से हो रहा है, जो कि 14 मार्च को दोपहर 12:05 तक एकादशी तिथि रहेगी। सूर्योदय व्यापिनी तथा द्वादशी युक्त जो एकादशी है, जिसे हरिवासर भी कहा जाता है, जो कि 14 मार्च 2022 सोमवार के दिन ही एकादशी है। और इस एकादशी के साथ सबसे बड़ा संयोग यह है कि पुष्य नक्षत्र युक्त अमल की एकादशी है, जिसे आमली 11 भी कहा जाता है या आंवला एकादशी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस दिन आंवले वृक्ष की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आंवले के पेड़ में भगवान श्री नारायण का वास होता है, इसलिए अमल की एकादशी के दिन आंवले की पूजा अवश्य करना चाहिए। और जो मनुष्य अमल की एकादशी का व्रत करता है और आंवले के वृक्ष का पूजन अर्चन करता है, उसको इस लोक में, इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। और जो भक्तजन, माताएं, बहनें 14 मार्च 2022 सोमवार के दिन अमल की एकादशी का व्रत करेंगे, वो अगले दिन यानी 15 मार्च 2022 मंगलवार को सुबह व्रत खोलेंगे। व्रत खोलने या पारणा करने का जो समय रहेगा वो 15 मार्च 2022 मंगलवार को सुबह 6:31 से लेकर के सुबह 8:55 के बीच में व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। और जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक यानी 3 दिनों तक निरंतर कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे दशमी के नियम 13 मार्च 2022 रविवार के दिन पालन करना होंगे। दशमी के दिन पराये अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या चावल का उपयोग भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए।
इसी प्रकार दशमी के दिन आपको शुद्ध और सात्विकता से पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए तथा एकादशी यानी अगले दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। एकादशी जो कि 14 मार्च 2022 सोमवार को है। इस दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 से लेकर 5:30 के बीच में उठ जाइएगा, स्नान करिएगा। स्नान करने के बाद में पवित्र वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो कोई भी पीला वस्त्र इस दिन अवश्य पहने, क्योंकि पीतांबर यानी पीला वस्त्र भगवान नारायण को अत्यधिक प्रिय होता है। तथा अपने मस्तक पर तिलक अवश्य धारण करें। तिलक धारण करने से हमारे अंदर देवत्व सिद्ध होता है। देवो भूत्वा देवम यजेत। जब भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत करते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं, तो मस्तक पर तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। और उसके बाद आप अपने नित्य का पूजन अर्चन करें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तथा एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। एकादशी व्रत का संकल्प धारण करने के लिए हाथ की मुद्रा को इस प्रकार किया जाता है और हाथ के मध्य भाग में जल रखा जाता है, तुलसी जी का पत्ता रखा जाता है तथा सुपारी और कुछ दक्षिणा भी इसमें रखना चाहिए तथा यदि संभव हो तो पीले पुष्प रख लीजिए और अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल रख सकते हैं। काले तिल, सफेद तिल, कोई भी तिल आप इसमें रख सकते हैं। और संकल्प आरंभ करने के लिए सबसे पहले 3 बार विष्णु 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 का उच्चारण किया जाता है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तथिर्विष्णु सावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्त्रे अष्टाविंशतमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशैः अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नाम्नि नगरैः संवत् 2078 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे फाल्गुन मासैः शुभैः शुक्ल पक्षे अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः चंद्रवासरान्वितायां महा अद्य दिवसैः पुनर्वसु तदरान उपरांत पुष्य दिवस नक्षत्रैः कर्क राशिस्ते श्री चंद्रैः कुंभ राशिस्ते श्री देवराज गुरोः कुंभ राशिस्ते श्री सूर्ये शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान इससे सस्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौः। बोलिए मम आत्मनः। अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा और उसके बाद बोलिएगा श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम समस्त परिवारस्य निज परिवारस्य सकुटुंबस्य जनानाम आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनच्चित कामनाओं संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिवृत्तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम अद्य दिवसैः फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को आप समर्पण कर दीजिएगा तथा हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करें, विनती करें कि हे प्रभु, आज हम अमल की एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। हमारे इस व्रत को आप सफल करवाने में हमें जो है कृपा प्राप्त करना। आपकी कृपा से संपूर्ण विधि विधान तथा नियमों के साथ हम आज एकादशी का व्रत कर सके और हमारे जीवन के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो सके तथा आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर सदैव बनी रहे। एकादशी व्रत का संकल्प धारण करने के लिए हाथ में सुपारी, जल और कुछ पैसे तथा चावल के स्थान पर जौ और तिल का उपयोग आप कर सकते हैं। तुलसी जी के पत्ते भी इस संकल्प में रखना चाहिए और संकल्प लेकर के इस दिन व्रत आरंभ करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल का उपयोग तो 10वीं से लेकर के द्वादशी तक किसी भी दिन नहीं करना चाहिए।
चूंकि मसूर की दाल को मांस की संज्ञा हमारे धर्म ग्रंथों में दी गई है, इसलिए दशमी से लेकर के द्वादशी तक 3 दिनों तक निरंतर मसूर की दाल का परित्याग कर देना चाहिए। वैसे तो मसूर की दाल सनातन धर्म को मानने वाले किसी भी भक्तजन को सेवन नहीं करना चाहिए। इसी तरह एकादशी के दिन दाढ़ी, कटिंग, शेविंग या शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना अथवा चाटना भी नहीं चाहिए। भगवान की पूजा के लिए आप इस दिन पुष्प तोड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं होता है। इसी तरह तुलसी जी एकादशी के दिन अनिवार्य रूप से पूजा में उपयोग की जाती है, इसलिए आप तुलसी जी से आज्ञा लेकर के इस दिन तुलसी जी का पत्ता तोड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। तुलसी जी का पूजन भी करें, तुलसी जी में जल भी चढ़ाएं। तुलसी जी के समीप शुद्ध घी का दीपक भी आपको इस दिन लगाना चाहिए तथा इस दिन गौ माता की सेवा भी करना चाहिए। गौ माता के अंदर समस्त देवी देवताओं का निवास माना जाता है। इसी तरह एकादशी के दिन आपको झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, वाद विवाद नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है तथा घर आए हुए याचक, भिखारी अथवा मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपनी श्रद्धा, भक्ति एवं आस्था के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य उसे अवश्य ही करना चाहिए। और जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको एकादशी की कथा ब्राह्मण के मुख से जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण के मुखारविंद से कथा का श्रवण करेंगे तो आपको नारायण के मुख से ही कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त होगा। और ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने के पश्चात आप उनको दान दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। इसी तरह एकादशी की रात्रि में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए रात्रि जागरण भी करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है। इस दिन फलाहार का उपयोग ही करना चाहिए और जो फलाहार आप अपने लिए तैयार करते हैं उसको पहले भगवान को भोग लगाएं, प्रभु को भोग धराएं, उसके बाद ही स्वयं फलाहार स्वीकार करें। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और गाय के दूध से बनी वस्तुएं ही बताया गया है। इसके अलावा फल को भी सर्वोत्तम फलाहार माना जाता है, तो फल से निर्मित समस्त वस्तुओं का आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य शुद्ध और सात्विक फलाहार का उपयोग ही आपको करना चाहिए। फलाहार में कभी भी हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। फलाहार में सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन काला या सेंधा या जो फलाहारी नमक होता है उसका ही उपयोग आपको करना चाहिए। और एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक यदि अचानक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में भी आप व्रत तो करें, व्रत के नियमों का भी पालन करें, लेकिन भगवान का पूजन अर्चन और स्पर्श आपको नहीं करना चाहिए। इसी तरह जो माताएं बहनें मासिक धर्म अथवा पीरियड की अवस्था में यदि एकादशी के दिन अचानक आ जाती है तो ऐसी अवस्था में वो व्रत भी करे, व्रत के नियमों का भी पालन करे, लेकिन भगवान का पूजन तथा स्पर्श उनको नहीं करना चाहिए। और जो गर्भवती माताएं बहनें होती है वो यदि व्रत करना चाहती है तो वो व्रत कर सकती है, लेकिन अपने बच्चों जो पेट में उनके बच्चा पल रहा है उसका ध्यान रखते हुए अच्छी तरह से फलाहार करके ही वो व्रत करे। इसी तरह एकादशी के दिन उसके एक दिन पहले या उस दिन या फिर अगले दिन यदि आपको यात्रा करना है तो धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, यानी यदि आप यात्रा में हैं तो वो एक प्रकार का आपत्ति काल होता है। वहां पर किसी भी प्रकार का आप कोई कठोर नियम पालन नहीं कर सकते हैं, इसलिए उस समय कोई भी दोष नहीं माना जाएगा। आप यथा स्थिति यथा परिस्थिति के अनुसार स्वयं निर्णय करते हुए इन नियमों का पालन करें। एकादशी की रात्रि में भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम, श्री गोपाल सहस्त्र नाम या इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र या अष्टाक्षर मंत्र श्री कृष्ण शरणम मम या द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन महामंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। या भगवान के भजन अथवा कीर्तन भी आप इस रात्रि में कर सकते हैं।
एकादशी का दिन बड़ा ही पुण्यदायक दिन होता है और इस दिन दान पुण्य करने से महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अमल की एकादशी के दिन यदि पुष्य नक्षत्र आता है तो यह दिन बड़ा ही पुण्यदायक रहेगा और पुष्य नक्षत्र युक्त अमल की एकादशी का कोई भी मनुष्य व्रत करता है, पूजन अर्चन करता है या फिर दान पुण्य करता है तो उसके कई जन्मों के यानी अनंत जन्मों के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है। जब उसके पुण्यों का उदय होगा तब उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी और धर्म, अर्थ, काम तथा अंत समय में मोक्ष पद को अवश्य ही प्राप्त कर लेगा। इसी तरह एकादशी के दिन भगवान का पूजन अर्चन विशेष रूप से करना चाहिए। यदि आपके घर परिवार में ठाकुर जी का, बाल गोपाल जी का, बाल कृष्ण जी का या भगवान लक्ष्मी नारायण का प्रतिदिन आप पूजन करते हैं तो इस दिन आप उनका विशेष रूप से पूजन अर्चन करें, उनको विशेष वस्त्र श्रृंगार धारण करवाएं और यदि आप कर सकते हैं तो एक चौकी की स्थापना करें, उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछाएं, उसके मध्य में भगवान के स्वरूप यानी बाल गोपाल, बाल कृष्ण जी की, विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण की, राधा कृष्ण की मूर्ति की स्थापना करें या उनके चित्र की स्थापना करें और उनके सीधे हाथ की तरफ गेहूं रख करके, एक लोटा रख करके उस पर कलावा बांध करके आम के पत्ते और नारियल रख करके कलश की स्थापना करें। सर्वप्रथम सामने गौरी गणेश रख करके उनकी पूजा करें, दीपक का पूजन करें, कलश का पूजन करें, फिर भगवान नारायण का या बालकृष्ण जी का पूजन अर्चन करें। फिर उनको फलाहार जो आपने तैयार किया है या नहीं भी तैयार किया है तो फल और मिठाई ला करके भोग लगाएं और वो फल और मिठाई आप पूरे परिवार के साथ में स्वयं ग्रहण करें और भगवान का पूजन अर्चन करके कथा का श्रवण करें, आरती उतारे। इस प्रकार पूरा दिन आपको भक्तिमय माहौल बना करके घर में रखना चाहिए। तो इस विधि से यदि आप एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी और आपके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे तथा आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का आगमन हो सकेगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वरः पीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनक कपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय।
हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में जो आमल की एकादशी की कथा बताई गई है, उसमें लिखा हुआ है कि मांधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो सके। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष को देने वाला आमल की एकादशी का व्रत है। इसकी दिव्य और ज्ञानमयी कथा का आज मैं आपके सम्मुख वर्णन करने जा रहा हूं। इस एकादशी को आमल की एकादशी भी कहते हैं। इसके अलावा इसे कुंज एकादशी के नाम से भी जाना जाता है तथा होली के पहले आने के कारण इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के दिन काशी में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में अपनी पहली होली का उत्सव के रूप में रंग भरी एकादशी का बड़ा ही उत्सव मनाते हैं। बाबा भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में आमल की एकादशी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ में काशी नगरी में मनाते हैं। इसी तरह राजस्थान के खाटू श्याम में भी इस एकादशी पर बड़ा ही महापर्व मनाया जाता है। वहां पर इस एकादशी के निमित्त बड़ा ही विशेष उत्सव होता है, मेला लगता है और धूमधाम से रंग भरी एकादशी का महापर्व मनाया जाता है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गौदान के पुण्य के बराबर प्राप्त होता है। और इसकी जो पौराणिक कथा हमारे पुराणों में बताई गई है, उसमें लिखा हुआ है कि वैदिश नाम का एक नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक निवास करते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गुंजायमान हुआ करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई भी निवास नहीं करता था। उस पुण्यमयी नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था और पुण्यशाली था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था, कोई भी दरिद्र नहीं था और कोई भी व्यक्ति उस नगर में कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे। अबाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी जन, सभी प्रजा इस नगर में एकादशी का व्रत अवश्य ही करते थे। एक समय की बात है कि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का व्रत आया। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल, वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक इस व्रत को किया। राजा अपनी प्रजा के साथ में देव मंदिर जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री अर्थात आंवले का पूजन करने लगा तथा स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। हे धात्री, तुमको बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। अब आप मेरे दिए हुए अर्घ को स्वीकार करो। हे धात्री, आप प्रभु श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूं, आपसे विनती करता हूं, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि जागरण किया, यानी समस्त प्रजाजनों के साथ में राजा ने भी उसी मंदिर में रात्रि में जागरण किया। रात्रि के समय वहां पर एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह शिकार खेल के अपनी आजीविका का पालन किया करता था और शिकार के माध्यम से उसने अपने जीवन में कई प्रकार के बड़े बड़े पाप किए हुए थे, क्योंकि वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया और भगवान श्री हरि विष्णु तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने सारी रात वहीं मंदिर में जागरण करके व्यतीत कर दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने अपने घर को चले गए तो बहेलिया भी अपने घर को चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय व्यतीत होने के बाद उस बहेलिये की यानी शिकारी की मृत्यु हो गई। मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिणी सेना के सहित
तथा धन धान्य से युक्त होकर के 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान तथा वीरता में भगवान श्री हरि विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन किया करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। देवयोग से वह मार्ग भटक गया, यानी रास्ता भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे वह सो गया, विश्राम करने लगा। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देख करके मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़ पड़े। म्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इस राजा को अवश्य ही हमें मार देना चाहिए। ऐसा जोर जोर से कहते हुए वे म्लेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंकने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर के गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि प्रकट हो रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान भयंकर डरावनी प्रतीत हो रही थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने समस्त म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छों को मरा हुआ देख करके कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि उसी समय एक आकाशवाणी हुई। हे राजा, इस संसार में भगवान श्री हरि विष्णु के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर के राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, इस आमल की एकादशी के व्रत का ही वह पुण्य प्रताप था कि वह राजा इतने भयंकर शत्रुओं से भी बच गया और उसकी रक्षा हुई। जो मनुष्य यह आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वह प्रत्येक कार्यों में सफलता को प्राप्त करते हैं और इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद को प्राप्त करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु के लोक को प्राप्त कर लेते हैं। इस रंग भरी एकादशी के विषय में कहा जाता है कि माता गौरी के विवाह के बाद भोलेनाथ जब पहली बार अपनी प्रिय नगरी काशी आए तो उसी दिन को मां पार्वती के आगमन के रूप में यहां पर रंग भरनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन माता पार्वती के स्वागत में पूरी काशी नगरी को विविध रंगों से सजाया जाता है। तब से यह परंपरा आज भी चली आ रही है। यहां होली से पहले आने वाली रंग भरनी एकादशी के रूप में विशेष रूप से मनाया जाता है। पूरी काशी को रंग गुलाल से सजाया जाता है। बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है। मां गौरी और भगवान शिव के स्वागत की जोर शोर से तैयारियां की जाती है। रंग भरी एकादशी के विषय में बताया गया है कि राजस्थान की सीकर में खाटू श्याम के विशेष दर्शन होते हैं। इसी दिन पहली बार श्याम कुंड से बाबा श्याम का मस्तक प्रकट हुआ था। तब से होली के पहले पड़ने वाली एकादशी के अवसर पर खाटू श्याम धाम में मेले का भव्य आयोजन होता है, जहां सभी श्रद्धालु खाटू श्याम के दर्शन करके पूजन पाठ करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और उनसे अपने परिवार के लिए सुख, समृद्धि, शांति की प्रार्थना करते हैं। अमल की एकादशी के विषय में कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने जब अवज्ञा प्रकट की तो उसने धरा पर चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु भी प्रकट हुआ। उसी से आंवले का पौधा उत्पन्न हुआ। उसी समय भगवान विष्णु ने सृष्टि की उत्पत्ति की और भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति की। साथ ही देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और दानवों को भी उत्पन्न किया। उसी पौधे के पास गए, उसे देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि इससे पहले ऐसे किसी भी पौधे के बारे में नहीं जानते थे।
तभी आकाशवाणी हुई कि यह ऋषियों, यह पौधा समस्त पौधों में श्रेष्ठ आमलक है, यानी आंवले का पौधा है, जो कि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यही नहीं, आंवले के स्मरण मात्र से ही गौदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। वहीं इस पौधे के स्पर्श करने से 2 गुना और इसको खाने से 3 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। आंवले के वृक्ष को पापों को हरने वाला बताया गया है। इसीलिए आंवल की एकादशी के दिन आंवले का विशेष रूप से पूजन अर्चन किया जाता है और आंवले को प्रणाम किया जाता है। आंवले का फल भी इस दिन खाया जाता है और कहा गया है कि इसके मूल में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और भगवान भोलेनाथ विराजित होते हैं। शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु और फलों में सभी प्रजापति निवास करते हैं। इसलिए जो भी इस आंवले के पौधे या वृक्ष की पूजा करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। सभी ने इस आकाशवाणी से पूछा कि आप कौन हो? तभी आवाज हुई कि जो भूतों का ज्ञाता तथा वर्तमान एवं भविष्य का करता है, जो अदृश्य अवस्था में है, हर जगह व्याप्त है, मैं वही विष्णु हूं। उस आकाशवाणी को सुन करके सभी ने प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के सभी से वरदान मांगने को कहा। इस पर सभी ऋषियों ने कहा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसके बाद भगवान विष्णु बोले कि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी का जो है व्रत सभी को करना चाहिए। इससे मनुष्य जीवन की समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होगी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, 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 रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी, स्वामी शरण गहूं में किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलहूं दयामय, किस विध मिलहूं दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता,
तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, अपने हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप कथा के निमित्त या अमल की एकादशी के निमित्त नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं, अथवा एकादशी के निमित्त वस्त्र दान, गौदान, अन्नदान या फलाहार का दान, या फिर कोई भी दान पुण्य यदि आप एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से पहुंचा करके अमल की एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।